महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। हर आदमी लोकप्रिय होना चाहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लोकप्रियता की यदि भावना आएगी तभी उसके अंदर सद्गुणों का विकास हुआ करता है, तभी उसके अंदर अच्छाइयों का विकास हुआ करता है। ऐसी लोकप्रियता यदि कोई अर्जित करता है, भेदभाव से रहित होकर, सम दृष्टि होकर के, सभी व्यक्ति के सुख और दुख को ध्यान में रखते हुए न्याय के सिंहासन पर बैठ करके जो न्याय प्रदान करता है, वह न्याय प्रिय राजा सारे जगत के लिए, इतिहास के लिए एक आदर्श बन जाता है। राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय हो। केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, राज सिंहासन। प्रणाम राजन। राज सिंहासन। गुरुवर, आपने हमारी दोनों राजकुमारियों को ज्ञान दिया, उनकी शिक्षा में आपका अमूल्य योगदान है। जब से आप राजमहल में आए हैं, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण है गुरुवर। हम तुच्छ मानव आपका ये उपकार नहीं चुका सकते। हाँ गुरुवर, आपका उपकार हमारे जीवन का तारणहार है। आपके आशीर्वाद की कामना हमें हमेशा रहेगी। हे राजन, धन्य होते हैं वो लोग जो आप जैसे प्रजापालक के शासन में जन्म लेते हैं। शिक्षा और दीक्षा देना हमारा कर्तव्य है राजन। एक ज्ञान ही तो है राजन जो बांटने से बढ़ता है। इसे बांटने वाला भी फायदे में रहता है और ग्रहण करने वाला भी। राजकुमारी शुरा और राजकुमारी मैना को शिक्षा और दीक्षा देकर हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है, और राजकुमारियों ने ज्ञान अर्जन करके अपना धर्म निभाया है। और राजन, अच्छा शिक्षक मिलना तो भाग्य की बात होती है। हमें खुशी है कि राजकुमारी शुरा और राजकुमारी मैना ने हमारे द्वारा दी गई शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण करके इतना शीघ्र अपने जीवन में उतार लिया। गुरुवर, जब से आप राजमहल में आए हैं, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण है, किंतु जब से आपने इस महल से जाने का प्रस्ताव रखा है, महल में चारों ओर निराशा छा गई है। हम नहीं चाहते गुरुवर आप अभी प्रस्थान करें, परंतु आपके आदेश के आगे हम विवश हैं। गुरुवर, आपने हमारी दोनों राजकुमारियों को तो शिक्षित कर दिया, अब वे विवाह के योग्य हो गई हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हम पर कृपा करके उनके विवाह होने तक यहीं रुक जाइए। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं राजन, पर ये मन है, ये कभी नहीं भरता। हम जोगी तो बहता पानी है, आज यहाँ तो कल वहाँ, और फिर बिना किसी कार्य के कहीं भी रुकना धर्म विरुद्ध है। आप किस सोच में डूबे हैं राजन? रानी, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो चुकी है। इस राज्य के राजा होने के साथ साथ हम एक पिता भी हैं, और इसीलिए अपनी पुत्रियों की विवाह की चिंता भी होने लगी है। आप अधिक चिंता न करें राजन, आप अपना उद्देश्य राजपुरोहित जी को बताएं, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आपने हमारे मन की बात कह दी रानी। हम भी यही विचार बना रहे थे, हमें अपनी दुविधा राजपुरोहित जी को कहनी चाहिए ताकि वो अपने काम में लग जाए। अवश्य स्वामी, प्रातः आप अपनी मन की बात राजपुरोहित जी से कह दीजिएगा। अब आप विश्राम करें।
प्रणाम राजन। प्रणाम। आज आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? राजपुरोहित जी, हमारी दोनों राजकुमारियां अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुकी है। गुरुदेव के सानिध्य में उन्होंने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब हमें अपनी दोनों राजकुमारियों के लिए योग्य वरों की खोज करनी चाहिए। यही हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि कन्यादान ही सबसे बड़ा दान है। राजन, मैं आपकी इस चिंता का पूर्ण निष्ठा से निवारण करूंगा। हमारी राजकुमारियों के लिए सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न वरों की खोज कर आपको कन्यादान का पूर्ण लाभ कराऊंगा। राजपुरोहित जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके पूर्वज हमारे परिवार के कार्यों को अब तक करते आए हैं और अब हमारे इस कार्य को आप ही पूर्ण करें। अवश्य राजन, मैं पूर्ण निष्ठा से यह कार्य करूंगा। आप निश्चिंत रहें। हमारी राजकुमारियों के रूप, सौंदर्य और विद्वता की चर्चा से आसपास के सभी राजागण परिचित हैं और सभी यही आशा लेकर बैठे हैं कि हमारी राजकुमारियां उनकी कुलवधू बनकर उनके महलों की श्री वृद्धि करें। परंतु पुरोहित जी, हम योग्य घर और वर की पहचान कैसे कर पाएंगे? राजन, आपके इस प्रश्न का समुचित उत्तर है मेरे पास। हम आसपास के राजागणों के पास यह प्रस्ताव भेजेंगे कि वे अपने विवाह योग्य राजकुमारों को हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भिजवाएं और आगंतुक राजकुमारों में से हम अपनी बेटियों के अनुरूप और अनुकूल जो सर्वगुण संपन्न वर होंगे उनका बड़ी सरलता से चुनाव कर लेंगे। पुरोहित जी, आपने हमें बहुत ही उत्तम परामर्श दिया है। अब आप शीघ्र ही हमारा प्रस्ताव सभी राजाओं तक पहुंचाएं। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजन, मैं कल से ही इस शुभ कार्य का श्री गणेश करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पुरोहित जी, आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप जाकर विश्राम करें। दीदी, आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहती है। आपके हृदय में कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है मैना। कुछ ना कुछ तो जरूर है। आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। एक ना एक दिन आपके हृदय की बात हम जान ही जाएंगे। राजकुमारी जी, खुशखबरी है, खुशखबरी। मुंह मीठा कराए तो हम कुछ सुनाए राजकुमारी जी। क्या हुआ सखी? काफी खुश दिखाई दे रही हो। ऐसी क्या खुशखबरी है? हमें भी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। बोला ना, मुंह मीठा कराए बिना नहीं सुनाएंगे। आपको हमें लड्डू तो खिलाने ही होंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हमें लगता है तुम्हारा विवाह पक्का हो गया है, तभी तुम इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। हाँ, विवाह तो पक्का हो ही गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अरे राजकुमारी जी, विवाह मेरा नहीं आपका पक्का हुआ है। अतः आप मुझे बधाई ना दीजिए। क्या हमारा विवाह किसके साथ? क्या हमारा विवाह किसके साथ? ये तो आपको महाराजा और रानी जी ही बता सकते हैं। बधाई हो दीदी। अब तो आप दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाइए। शीघ्र ही कोई वीर राजकुमार आपको अपनी रानी बनाकर ले जाने वाले हैं। अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे दीदी, विवाह तो आपको करना ही है ना? हाँ, विवाह तो करना ही है, परंतु किसके साथ?
और हमारे विवाह की बात कही किसने सखी? अरे राजकुमारी जी, आज हमने महाराज और महारानी जी को राजपुरोहित जी के साथ वार्तालाप करते हुए सुना है। वो आपके विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। पुरोहित जी ने महाराज जी से कहा है कि वे जल्द ही आपके लिए सुयोग्य वर तलाश लेंगे। बधाई हो दीदी, बधाई हो। अब तो आप शीघ्र ही दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाइए। शीघ्र ही कोई वीर राजकुमार आपको अपनी रानी बनाकर ले जाने वाला है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है। दीदी किस सोच में डूब गई? विवाह की बात सुन के आप चिंतित क्यों हो गई दीदी? बोलिए ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं मैना, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, कोई ना कोई बात जरूर है, आप मुझसे छिपा रही हैं। कृपा करके मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। दीदी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके हृदय रूपी वीणा के तार किसी और के लिए बज रहे हैं। जिस तरह आप ये बातें सुन के ख्यालों में खोई हैं, उससे तो साफ लगता है कि आपके हृदय में किसी और के लिए गहरी प्रीत छिपी है और आपने अपने मन के महल में उनको विराजित कर रखा है। क्यों दीदी, सच है ना? मैना, आपने सत्य पहचाना। हम किसी और से प्रेम करते हैं और उन्हीं से ही विवाह करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गले में सिर्फ हमारे प्रियतम के नाम की ही वरमाला हो और हम किसी और के बारे में तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। कौन है वो और क्या समस्या है? आप पिताश्री को शीघ्र ही इसके बारे में बता दीजिए। आपका विवाह आपके प्रियतम के साथ ही होगा। परंतु मुझे भी तो बताइए, मेरी दीदी के दिल में राज करने वाला राजकुमार है कौन? वो प्रतापी राजा के महाप्रतापी राजकुमार हैं। हमारा मन तो उनको ही अर्पण है। उनका नाम अरिदमन है। बधाई हो दीदी, अरिदमन तो परम वीर है। उनकी वीरता के चर्चे तो चारों ओर फैले हुए हैं। उनका नाम लेके तो दुश्मन भी थर-थर कांपते हैं और अपने आप को पराजित समझते हैं। लीजिए, अब हमारे विवाह की चर्चाएं भी प्रारंभ हो गई। अब आप जल्दी से आकर पिताजी से हमारा हाथ मांग लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपकी प्रेयसी को कोई और वरण करके ले जाए। क्या बात है भ्राताश्री? कुछ भी तो नहीं बहना। कुछ तो है, तभी आपको हिचकियाँ आ रही है। हिचकी आने से क्या तात्पर्य है बहना आपका? कुछ तो है, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि ये बता सकूं कि आपको कौन याद कर रहा है। हिचकी आने से क्या तात्पर्य? आप कितने भोले हैं भ्राताश्री। हिचकियों से ये तात्पर्य है कि आपको कोई याद कर रहा है। भला हमें कौन याद कर सकता है? अब हम अंतर्यामी तो है नहीं कि अब ये बता सके कि आपको कौन याद कर रहा है। ये बात तो अब आप ही बता सकते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है। चलिए, क्यों परेशान कर रही है हमें? ठीक है भ्राताश्री, आप कहते हैं तो मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको अकेला रहना पसंद है। तो मैं चलती हूँ। चलिए, जाइए यहाँ से नटखट। अब हम आपको कैसे बताएं बहना? राजकुमारी सुरा हमारी सांसों में ऐसे बस गई कि अब हम दिन रात उनसे मिलने की प्रार्थना करते रहते हैं। क्या गया है हमें? ऐसा क्या सम्मोहन है उस अरिदमन में जो एक पल में हम खुद से ही अनजान हो गए? क्यों बार बार हमें उन्हीं का चेहरा दिखाई देता है? चाहकर भी हम उन्हें ध्यान से नहीं हटा पा रहे। हम
हम अब उनके बारे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्या हम फिर से उनके बारे में सोच रहे हैं? महाराज, राजकुमारी सुरा और राजकुमारी मैना अब विवाह के योग्य हो गई हैं। इनके लिए सुयोग्य वर की तलाश कीजिए। राजकुमारियों की विवाह की चिंता हमें भी है रानी, सौभाग्य सुंदरी, और इसीलिए राजपुरोहित जी को हमने उनके वर तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है। आप चिंता ना करें। सच में महाराज? जी रानी सौभाग्य सुंदरी, राजपुरोहित जी अपने काम में जुट गए हैं। 2 रिश्ते भी आए थे, किंतु वो हमें अपनी पुत्रियों की योग्य नहीं लगे, इसलिए हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया। बस अब तो यही चिंता है, हमारी दोनों राजकुमारियों के लिए 2 अच्छे से वर मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, राजपुरोहित जी को जो भी काम सौंपा जाता है वो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, और वो भी एकदम सही। हाँ, ये तो है महारानी जी, इसीलिए हमने ये महत्वपूर्ण कार्य उन्हें सौंपा है। और फिर कौन नहीं चाहेगा उज्जैन के महाराजा बाहुपाल से रिश्ता जोड़ना। और आपके शौर्य की तो बड़े बड़े राज्यों में धाक है। बस एक बार राजकुमारियों के विवाह की चर्चा शुरू हो जाने दीजिए, फिर देखिए किस तरह से बड़े बड़े राजघरानों से रिश्ते आते हैं। आप सत्य कहते हैं सौभाग्य सुंदरी, हमारी यही इच्छा है, हमारी दोनों पुत्रियां, हमारी दोनों राजकुमारियों को ऐसा वर मिले कि वे सदा प्रसन्न रहे, और साथ ही ऐसे घराने में जाए जो सर्व संपन्न हो और साथ ही वीर भी हो। ऐसा ही होगा महाराज, हमें यह पूर्ण विश्वास है। और हमें आपके विश्वास पर विश्वास है रानी। भ्राता श्री प्रणाम। आप कैसे शोकग्रस्त हो रहे हैं? हम सब के होते हुए यदि आप चिंतित हो तो यह हमारा दुर्भाग्य है। भ्राता वीर दमन, हम रोग से ग्रसित होने की वजह से हमारी प्रजा की भली भांति प्रकार देखभाल नहीं कर पाते। भ्राता श्री, आप निश्चिंत रहें, ईश्वर शीघ्र ही आपको स्वस्थ करेगा।